नमस्कार, आप देख रहे द बिहार 24 न्यूज। जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मची लूट पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में सेना की तैनाती कर दी जाए। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट से भी हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट की बड़ी वजह है कि उनके ज्यादातर मालिक किसी न किसी दल में पदाधिकारी है, खासकर सत्तारूढ़ दल में। ऐसे पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की कीमत तय करे। पप्पू यादव ने उक्त बातें आज पटना आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों कोरोना मरीजों से लिए गए लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन को दिखाते हुए कहा कि सरकार ने अब तक प्राइवेट अस्पतालों के लिए टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया। आखिर सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महामारी के दौर में भी वो लूट में लगे हैं, लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी, प्रभारी मंत्री, अधिकारी, दवा दुकान के मालिक, एम्बुलेंस मालिक और ड्राइवर के साथ साथ इन सभी के परिजनों का मोबाइल भी सर्विलांस पर ले। पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कितनी बड़ी लूट मचा रखी है। विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग लूट का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर कहा कि कल पीएमसीएच में गोली एम्बुलेंस के वर्चस्व को लेकर चली थी। लगभग एम्बुलेंस मालिक बीजेपी, जदयू, राजद की पार्टी का झंडा लगाकर घूमते हैं। वही हाल ऑक्सीजन वेंडर का है, जो मनाने दाम पर लोगों से ऑक्सीजन के लिए पैसे लेते हैं। आज मनेर प्रमुख के पति को बाईपास से रूबल लाने में 7,000 रुपए मुझे देने पड़े, वरना उनकी मौत तय थी। आज तक की एक पत्रकार को अपनी मां के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 95,000 देने पड़े। आईजीआईएमएस में एक लड़का कल भर्ती के लिए आया, जिसके साथ बदसलूकी की गई और बेड नहीं मिलने की वजह से उसे दम तोड़ दिया। हम सरकार से मांग कर दी कि कोरोना पेशेंट के लिए वो एम्बुलेंस का रेट तय करे। अगर सरकार देने में सक्षम नहीं होगी तो हम उसका भुगतान करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना की भीषण महामारी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की वजह से मरता है तो यह नरसंहार है। हमने 15 दिन पहले कहा था कि अस्पतालों को सेना के हवाले किया जाए। माननीय हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद को आगे आ रहे हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई पर माननीय न्यायालय बड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे में हम मांग करते हैं कि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की बातों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के लोगों ने बिना किसी व्यवस्था के लॉकडाउन पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। हम उनसे मांग करते हैं कि लाठी गोली चलाने से पहले दवा, ऑक्सीजन और बेड की भी व्यवस्था करें, ताकि किसी की जान ना जाए। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और मदद करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाए। वो मानवता से बिल्कुल अलग है। ये नैतिकता और इंसानियत नहीं कहती है। और मैं जानना चाहता हूं कि ये धरना प्रदर्शन राजनीतिक रूप से जिस तरीके से मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये क्या नीतीश जी, ये क्या कोरोना गाइडलाइन है? आम लोगों को आप पिटवा रहे हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाले को आपकी पदाधिकारी पीट रहा है। क्या ये सिर्फ नरसंहार के बाद नरसंहार? सबसे बड़ा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑक्सीजन से मरा है वो नरसंहार है। ये नरसंहारी सरकार है इस देश का और इस बिहार का। हाई कोर्ट ने कहा सेना के हवाले करो। सेना के अलावा कोई रास्ता नहीं है अस्पतालों के। आप नरसंहार कर रहे हो, ऑक्सीजन के चलते मार रहे हो, दवाई के चलते मार रहे हो, वेंटिलेटर के चलते मार रहे हो, बेड के चलते मार रहे हो। आज सवाल यहां है, एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में। ऐसी सरकार को खत्म होना चाहिए। बिहार के हर घर में लोग रो रहे हैं और लाश बिछी हुई है। इन्हें बिहार की चिंता नहीं। इन लोगों ने सब मिलकर के चुनाव में, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव, पूरे देश को कोरोना संक्रमित किया है। इन लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। जिन लोगों ने
चुनाव में जो गए हैं। बीजेपी कहां गया विटामिन सी, कहां गया सोलू, कहां गया जिम कोविड। यदि सरकार को नहीं संभालती है तो सरकार फिक्स करे एम्बुलेंस का। पप्पू यादव हर दिन एम्बुलेंस को पैसा देगा और फ्री करे सरकार अभी कोरोना पेशेंट को। मैं मांग करता हूं जितने पैसे एम्बुलेंस में लगेंगे एक दिन का, एम्बुलेंस को सरकार फिक्स करे। मैं उसके अकाउंट में पैसा डालूंगा यदि सरकार नहीं कर सकती है तो आज ही। लेकिन कोरोना पेशेंट के लिए आज मेरे आंखों के सामने मनेर के प्रमुख के हस्बैंड डेथ कर जाते, उसको मुझे रूबन हॉस्पिटल में पैर पकड़ के भर्ती कराना पड़ा। उसकी पत्नी बिलख रही थी। 7,000 रुपया में 0 माइल से रूबन हॉस्पिटल ले गया। 7,000 रुपया। जब तक पैसा उसके अकाउंट में 7,000 नहीं गए तब तक एम्बुलेंस नहीं आया। 7,000 जाइए देखिए आप लोग। समर्पण अस्पताल 5 दिन तक करके तबाह कर दिया, जिंदगी नरक कर दी। कोई डॉक्टर चंदेल है क्या है? जदयू की गाड़ी लगी भी है उसके आगे में, झंडा नीतीश कुमार जी का झंडा। कोई बोलने वाला नहीं। बाहरे बा लॉकडाउन लगा करके निश्चिंत हो गए सारे नेता। घर में चोरी और छिनारी अब करेंगे ये लोग, गोरख धंधा करेंगे, मजे लेंगे, जनता को मार देंगे। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलोअप हो। इन लोगों का सबका सर्विलांस पे लिया जाए। एम्बुलेंस को सरकार टेक ओवर करे। एम्बुलेंस का मालिक लगभग क्रिमिनल है और माफिया है। लगभग अस्पताल के मालिक बीजेपी और जदयू का बोर्ड लगाए हुए हैं। लूटने का सर्टिफिकेट है। और 250 का ऑक्सीजन ये प्लांट वाला पाटलिपुत्रा से लेके हम लोग 8,000, 6,000, 7,000 में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को भरता है। मनमानी लूट। धन्यवाद। नर्सिंग होम ऑक्सीजन प्लांट में जाकर 250 रुपया का ऑक्सीजन, पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन में 6,000, 7,000, 8,000 रुपया दे करके अपना ऑक्सीजन भरवाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब 24 घंटे में कोविड पेशेंट को इलाज के लिए कितने देने पड़ेंगे वो खर्च हो, और सभी हॉस्पिटल, जीएम रोड के सभी दवाई मालिक, ड्रग्स इंस्पेक्टर, एडीसी और स्वास्थ्य विभाग के एमडी से लेके सारे पदाधिकारियों के टेलीफोन को सर्विलांस पर किया जाए। जैसे झारखंड में सारे ड्रग्स दुकानदारों का टेलीफोन, उनके परिवार का भी, जितने प्राइवेट नर्सिंग होम है उसमें जो स्टाफ है और मालिक है उनका टोटल टेलीफोन सर्विलांस पे किया जाए। कोई भी व्यक्ति यदि दवाई के लिए बात करता है तो तुरंत उसके यहां रेड हो। जिस मजिस्ट्रेट को लगाया गया है और मंत्री को प्रभारी में, उसका भी टेलीफोन सर्विलांस पे रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी और पूरे बिहार के ड्रग्स इंस्पेक्टर से लेकर सारे पदाधिकारी का टेलीफोन अविलंब सर्विलांस पर हो। इसके लिए जरूरत होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे।
पूरी लूट, पूरी एम्बुलेंस के मालिक और ड्राइवर का, मैनेजर का नंबर सर्विलांस पे लिया जाए। जो भी मैजिस्ट्रेट को दुकान पर बैठाया गया है उसके टेलीफोन को भी सर्विलांस पर लिया जाए। विकास भवन, जो विकास भवन है वो लूट का अड्डा बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग का। वहां से रेमडेसिविर बेचा जा रहा है। जहां पर ड्रग्स इंस्पेक्टर यहां बगल में बैठते हैं, नहीं, वो वहां पर पूरा लूट का अड्डा बना हुआ है। एक एक मेडिसिन 1.5 लाख 3-3 लाख रुपए में बिक रहा है। आश्चर्य होगा आपको। एनएमसीएच में 4 बजे से ऑक्सीजन नहीं था और एनएमसीएच के पॉजिटिव पेशेंट अपने से आपको भेजा है। उन्होंने कहा मैं पॉजिटिव हूं, मैं दोनों आदमी पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं ले रहा हूं। कोई माँ बाप नहीं। कल से क्या नाम है, कल से आईजीएमएस में एक पेशेंट पड़ा रह गया, पुरुषोत्तम, उसको नहीं लिया गया और आज 1 घंटा पहले डेथ कर गए, जिसको मैंने आपके वीडियो पर भेजा है। आईजीएमएस के टोटल पदाधिकारी का टेलीफोन सर्विलांस के साथ वहां मनमानी है, रूडली व्यवहार करता है। इस लड़के को वहां के पदाधिकारी ने मारा, 302 का मुकदमा हो। बहुत क्लियर है। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने साफ कहा है ऑक्सीजन के चलते मरने नरसंहार है। तो मैं आग्रह करूंगा हाई कोर्ट के आदेश को पालन हो और ऑक्सीजन के चलते जो मरा है उस पर स्पीडी ट्रायल हो। मैं मांग करता हूं। आश्चर्य है मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइन दिया कि जो सोशल मीडिया पर लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस पर यदि कोई कार्रवाई हुआ तो उस पर सबसे बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। आज के डेट में सोशल मीडिया के द्वारा जो लोग भी छोटी मदद भी कर रहा है उसको सरकार ने टारगेट किया है और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया। यह सरकार न तो खाने की व्यवस्था की, न तो ऑक्सीजन का, यह सरकार ने पीछा झाड़ लिया और सो गया सारा नेता कि मेरी ड्यूटी खत्म, लॉकडाउन, अब लाठी और गोली चलाओ लॉकडाउन के नाम पर। मैं सरकार से मांग करता हूं, आप पहले दवाई, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था करिए लाठी चलाने के पहले। 25,000 रुपया का ये कैश है, एक दिन का, एक बेड का, प्रयास का। ये सहारा संध्या है और ये अकाउंट नंबर उन लोगों के हैं सबके। ट्रांसफर जो पैसा मंगाते हैं 4 लाख रुपया, किसी स्टाफ के अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है 2,15,000 रुपया, 4,08,000 रुपया, 800 रुपया। ये लगभग, मैं जानना चाहता हूं कि सीट का 50,000, कोविड बचाने के नाम पर सुई और दवाई का 50,000,
और फिर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए 50,000। 1.5 लाख रुपया एक दिनों में प्राइवेट नर्सिंग होम में ये फिक्स है। सरकार टास्क फोर्स क्यों नहीं बना रही है? बहुत क्लियर। दूसरी तरफ सरकार बिहार के सारे एम्बुलेंस को अपने अंडर में ले। एम्बुलेंस का जो भी पैसा फिक्स है वो सरकार दे। कल जो पीएमसीएच में गोली चली है सिर्फ एम्बुलेंस के वर्चस्व को लेकर। एम्बुलेंस मालिक लगभग क्रिमिनल हैं, लगभग माफिया हैं। जितने एम्बुलेंस मालिक हैं वो किसी न किसी दल से झंडा लगाए हुए हैं, चाहे वो जदयू का झंडा हो, चाहे बीजेपी का झंडा हो, या चाहे राजद का झंडा हो, लगभग। दूसरी तरफ जितना भी हॉस्पिटल है वो लगभग अपने गाड़ी में सरकार के मुखिया का झंडा लगाया हुआ है। जदयू और बीजेपी का लगभग हॉस्पिटल के मालिक कोई ना कोई पदाधिकारी बने हुए हैं जो बाईपास में है। लगभग पूरी खुली छूट है उन्हें पैसा लूटने के लिए, पूरी। अविलंब मैं हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा, सबसे पहले सेना के हवाले प्राइवेट नर्सिंग होम को किया जाए। अविलंब प्राइवेट नर्सिंग होम के लूट को रोका जाए।